नमस्कार दोस्तों, स्टोरी रिवर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम सबको खुश करने के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा देते हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी सोच पर आधारित है। सुबह का समय था। सूरज की किरणें हल्की हल्की गर्माहट लिए हुए थी और गांव की कच्ची पगडंडी पर धूल उड़ रही थी। उस पगडंडी पर धीरे धीरे चलते हुए एक साधारण किसान और उसका नन्हा बेटा अपने गधे को साथ लेकर बाजार की ओर जा रहे थे। गांव छोटा था, खेतों से घिरा हुआ। किसान का नाम था रामलाल और उसके बेटे का नाम था मोहन। दोनों का जीवन बहुत सादा था। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खेत खलिहानों और जानवरों की देखभाल में गुजरती थी। उस दिन दोनों को गधे को लेकर बाजार जाना था क्योंकि कुछ अनाज बेचना था और साथ ही घर के लिए जरूरी सामान भी लेना था। गधे की पीठ पर बोझ नहीं था, वह आराम से चल रहा था और रामलाल व मोहन उसके साथ साथ पैदल ही चल रहे थे। रास्ते में खेतों की हरियाली, बगुले और हल्की हल्की हवा बह रही थी। पिता पुत्र कभी बातें करते, कभी चुपचाप चल पड़ते। मोहन ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या हम पूरे रास्ते पैदल ही चलेंगे? गधा तो खाली है। रामलाल मुस्कुराए, बेटा, पैदल चलने में भी आनंद है। और फिर गधा बेचारा भी आराम से चल रहा है, उसे जबरदस्ती चढ़ना भी क्यों? मोहन ने पिता की बात समझने की कोशिश की और चुप हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक राहगीर मिला। वह शहर की ओर जा रहा था। उसने पिता और पुत्र को देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। अरे, ये कैसी मूर्खता है? गधा खाली चल रहा है और तुम दोनों पैदल धूल में चल रहे हो। गधे का क्या काम है? बैठने के लिए ही तो है, कम से कम एक तो चढ़ जाओ। रामलाल ने उसकी बात सुनी। मन ही मन उन्हें लगा कि राहगीर की बात में कुछ सच भी है। उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर धीरे से कहा, चल बेटा, तू गधे पर बैठ जा, छोटा है, थक जाएगा, मैं पैदल चल लूंगा। मोहन पहले तो संकोच में था। उसे लगा कि शायद यह ठीक नहीं, लेकिन पिता के कहने पर वह गधे की पीठ पर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी। पहली बार खुले रास्ते पर गधे पर बैठकर चलना एक खेल जैसा लग रहा था। रामलाल उसके बगल में चलते रहे। वह बेटे को देखकर संतुष्ट थे, मगर उनके मन के कोने में यह सवाल गूंज रहा था, क्या यह सचमुच सही है? रास्ता लंबा था। धूप अब थोड़ी तेज होने लगी थी। कुछ और कदम चलने पर उन्होंने देखा कि आगे खेत के किनारे कुछ आदमी खड़े थे। वे मजदूर थे जो काम से लौट रहे थे। उन सब की नजर रामलाल और मोहन पर पड़ी। उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा, वाह, देखो तो बेटा, आराम से गधे पर सवार है और बाप बेचारा धूल में पैदल चल रहा है। आजकल के बच्चे भी क्या संस्कार ले रहे हैं। दूसरे ने भी ताना मारा, बाप को तकलीफ और बेटा मजे में, ये कहाँ का न्याय है? रामलाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मोहन भी यह सुनकर सकपका गया। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। वह तुरंत गधे से उतर आया और बोला, बाबा, मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठ जाइए, लोग क्या कहेंगे? रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। वे जानते थे कि लोग अक्सर बिना पूरी परिस्थिति जाने ही निर्णय दे देते हैं, मगर भीड़ के तानों ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, अब मैं बैठ जाता हूँ, तू मेरे साथ साथ पैदल चल। रामलाल गधे पर बैठ गए और मोहन उनके पास चलने लगा, लेकिन दोनों के मन में एक अनकहा बोझ बैठ गया था। क्या सही है, क्या गलत, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। रास्ता अब और कठिन होने वाला था क्योंकि दुनिया की नजरें हर कदम पर उन्हें परखने वाली थीं। रामलाल अब गधे पर बैठे थे और मोहन बगल बगल पैदल चल रहा था। सूरज की तपिश थोड़ी और बढ़ गई थी। खेतों से उठती मिट्टी की खुशबू और हवा की सरसराहट दोनों को रास्ते का साथी बनाए हुए थी। मोहन ने पिता की ओर देखा। उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी। अभी कुछ ही देर पहले वह गधे पर बैठा था और लोगों ने ताने कस दिए थे। अब पिता बैठे हैं तो क्या लोग फिर कुछ कहेंगे? रामलाल ने बेटे की आंखों को पढ़ लिया। चिंता मत कर बेटा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम अपना रास्ता चल रहे हैं। लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे ही। लेकिन यह मुस्कान अधूरी थी। उनके दिल में भी कहीं न कहीं चोट थी। अभी अभी अजनबियों की बातों ने उनकी सोच हिला दी थी। थोड़ी दूर चलते चलते वे एक बगीचे के पास पहुंचे। वहां दो महिलाएं अमरूद तोड़ रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। जब उन्होंने पिता और पुत्र को आते देखा तो दोनों की नजरें वहीं टिक गईं। पहली महिला ने सिर हिलाते हुए कहा,
हाय राम, देखो तो कैसी दुनिया आ गई है। बाप मजे से गधे पर बैठा है और बेचारा छोटा बच्चा धूप में पैदल चल रहा है। दूसरी महिला ने भी सहमति जताई। सही कह रही हो बहन, बच्चे की छोटी छोटी टांगे थक जाती होंगी और ये पिता, देखो जरा भी दया नहीं आती। यह सुनते ही मोहन का चेहरा उतर गया। उसे लगा जैसे सारी गलती उसी के पिता की है। उसने तुरंत कहा, बाबा आप उतर जाइए, मैं देख रहा हूँ लोग आपको भी गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई आपको बुरा कहे। रामलाल का दिल भारी हो गया। उन्हें लगा कि चाहे जो भी करे समाज को संतुष्ट करना असंभव है। उन्होंने गधे की लगाम कसते हुए सोचा, पहले लोग कह रहे थे कि बच्चा बैठा है, अब कह रहे हैं कि बाप बैठा है, आखिर सही क्या है। उन्होंने बेटे को गले लगाया और बोले, बेटा मुझे दुख इस बात का नहीं कि लोग कुछ कह रहे हैं, दुख इस बात का है कि तू भी अपने दिल में बोझ महसूस करने लगा है। हम जो कर रहे हैं वह हमें ठीक लगता है, परंतु लोग अपनी सोच के बंदी होते हैं। मोहन की आंखें भर आईं। उसने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, तो क्यों ना हम दोनों ही गधे पर बैठ जाएं, इस तरह शायद लोग चुप हो जाएं। रामलाल चौंके। क्या वाकई बेटा, क्या तुझे लगता है कि लोग तब खुश हो जाएंगे? मोहन ने भोलेपन से सिर हिलाया। कम से कम वे यह नहीं कह पाएंगे कि केवल पिता बैठा है या केवल बेटा बैठा है, दोनों बराबर होंगे। रामलाल ने सोचा। उनके मन में दुविधा थी। एक ओर बेटे की मासूम इच्छा थी, दूसरी ओर गधे की ताकत का सवाल। गधा तो साधारण जानवर था, क्या वह दोनों का वजन सह पाएगा? लेकिन पिता के मन में एक और डर भी था। अगर बेटे ने सोचा कि मैं उसकी बात नहीं मान रहा तो उसे चोट पहुंचेगी। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, कोशिश कर लेते हैं, लेकिन याद रख, किसी का भी फैसला अंतिम नहीं होता। लोग चाहे जो कहें, हमें अपने मन की सुननी चाहिए। मोहन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। दोनों ने गधे की पीठ पर जगह बनाई। गधा थोड़ा डगमगाया, लेकिन धीरे धीरे चलने लगा। गधे की पीठ पर अब रामलाल और मोहन दोनों बैठे थे। गधा धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, मानो अपने मालिकों की खुशी का बोझ ढोने को तैयार हो। मोहन को थोड़ी राहत मिली थी, अब उसे पैदल नहीं चलना पड़ रहा था और न ही किसी राहगीर को यह कहने का मौका मिल सकता था कि केवल पिता या केवल पुत्र को आराम मिल रहा है। रामलाल भी सोच रहे थे, शायद यही समाधान है। दोनों बैठ जाएं तो लोग चुप हो जाएंगे, आखिर संतुलन ही तो चाहिए समाज को। परंतु जीवन हमेशा उनकी उम्मीदों के विपरीत ही मोड़ लेता था। कुछ ही दूर चलने पर उन्होंने देखा कि गांव से लौटते व्यापारी और राहगीर रास्ते के किनारे खड़े होकर उन्हें घूर रहे थे। पहले कुछ ने हंसते हुए इशारे किए, फिर धीरे धीरे आवाजें उठी, अरे देखो देखो, बेचारे गधे पर दो दो आदमी चढ़ गए हैं। वाह, क्या दिल है इनका, जानवर की जान की कोई कीमत नहीं। इतनी निर्दयता, क्या इंसानियत सिर्फ अपने आराम तक सीमित रह गई है? ये शब्द सुनकर रामलाल के कानों में जैसे गर्म शीशे की धार उतर गई हो। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत मोहन की ओर देखा। बेटे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, आंखें नम थीं। मोहन ने धीरे से कहा, बाबा, लोग अब भी खुश नहीं हैं, अब तो हमें क्रूर कह रहे हैं। रामलाल का गला सूख गया। हाँ बेटा, मैंने सोचा था यह उपाय सबको ठीक लगेगा, मगर लगता है दुनिया को खुश करना आसान नहीं। गधा भी अब थका थका सा लग रहा था। उसकी सांसें तेज चलने लगी, कदम भारी पड़ने लगे। उसे देखकर रामलाल का दिल और भी कसक उठा। उन्होंने तुरंत मोहन से कहा, चल बेटा, उतर जाते हैं, बेचारे पर इतना बोझ क्यों डालें। दोनों उतरकर गधे की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। लेकिन अब भीड़ उनकी इस हालत को देखकर और ज्यादा हंसने लगी। एक आदमी बोला, वाह भाई वाह, पहले तो गधे पर बैठे थे, अब खुद उतरकर पैदल चल रहे हैं, आखिर चाहते क्या हो। दूसरा बोला, इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं, कभी बेटा बैठता है, कभी बाप, कभी दोनों, अब दोनों पैदल। गधे को लेकर चल ही क्यों रहे हो? रामलाल ने चुपचाप सब सुना। उनके भीतर एक तूफान मचल रहा था। कभी बेटे को बुरा कहते हैं, कभी मुझे, कभी हम दोनों को निर्दयी कहते हैं। अब पैदल चलने पर भी ताने कस रहे हैं, आखिर समाधान कहाँ है? मोहन ने पिता का हाथ पकड़ लिया। उसकी मासूम आंखों में सवाल था, बाबा, क्या सचमुच लोग कभी खुश नहीं होंगे? रामलाल ने ठंडी सांस ली। बेटा, शायद नहीं, लोग अपनी अपनी सोच से बंधे होते हैं। जो एक को सही लगता है वही दूसरे को गलत लगता है। दुनिया की जुबान को बंद करना असंभव है। लेकिन भीड़ की हंसी और फप्तियां अब असहनीय हो चुकी थीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे,
अगर गधे पर चलना इतना ही मुश्किल है तो इसे ढो क्यों नहीं लेते, यही सही होगा। यह सुनकर मोहन का दिल दहल गया। उसने मासूमियत से कहा, बाबा क्यों ना हम गधे को ही उठा लें, लोग शायद तब कुछ न कहें। रामलाल ने चौंक कर बेटे को देखा। पहले तो उन्हें यह विचार पागलपन लगा, गधे को उठाकर चलना, यह कैसा समाधान है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा, जब हर कोशिश नाकाम हो रही है तो क्यों ना बेटे की बात मान ली जाए, कम से कम उसका दिल तो टूटेगा नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बेटा, हम कोशिश करेंगे, गधे को बांधकर उठाएंगे, लेकिन याद रख, यह हमारी सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। मोहन ने सिर हिलाया। उसके मन में आशा थी, शायद अब लोग चुप हो जाएंगे। दोनों ने मिलकर गधे के पैर बांधे, फिर एक मजबूत बांस लिया और गधे को उसमें लटकाकर कंधे पर उठा लिया। यह दृश्य देखने लायक था। बाप बेटा पसीने में तरबतर हो गए, मगर भीड़ का मनोरंजन शुरू हो गया। लोगों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। देखो देखो, ये लोग तो गधे को ही उठा रहे हैं। वाह रे मूर्खता, गधा किस काम का अगर उसे ही ढोना पड़े। रामलाल का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्हें लगा मानो धरती फट जाए और वे उसमें समा जाएं। मोहन भी घबरा गया। उसने पिता से कहा, बाबा क्या हमने गलती कर दी। रामलाल ने केवल इतना कहा, हाँ बेटा, शायद यही सच है। जब इंसान दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाए तब वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। गांव और बाजार का रास्ता अब खत्म हो रहा था। सामने एक पुल था जिसके नीचे नदी बह रही थी और यहीं आने वाला था वह हादसा जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। गर्म दोपहर थी, सूरज सिर पर तप रहा था और पसीने की बूंदें रामलाल और मोहन के माथे से ढलक रही थी। उनके कंधों पर बांस रखा था जिसमें गधे को चारों पैरों से बांधकर लटकाया गया था। गधा बेचारा चीख रहा था, कान फड़फड़ा रहा था और कभी सिर पटकता तो कभी शरीर को हिलाने की कोशिश करता। रास्ते के दोनों ओर अब भीड़ जुटने लगी थी। गांव के लोग, राहगीर, व्यापारी सब रुक रुक कर तमाशा देखने लगे। हर किसी की नजर में यह दृश्य हास्यास्पद था। देखो देखो, आदमी गधे को उठा रहे हैं। वाह रे बुद्धू, गधे के लिए इंसान थक रहे हैं। अरे यह तो कभी नहीं देखा था। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। कुछ बच्चे तो हंसते हंसते पेट पकड़कर लोटपोट हो गए। रामलाल ने आंखें नीची कर लीं। उनका मन शर्म और गुस्से से भर गया था। हमने तो सोचा था लोगों को खुश करने के लिए यह उपाय करेंगे, लेकिन यहाँ तो लोग हमारी मूर्खता का मजाक बना रहे हैं। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, बाबा सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमने क्या गलती की। रामलाल ने भारी स्वर में कहा, बेटा गलती यही है कि हमने लोगों को खुश करने की ठानी और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। वे दोनों धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ने लगे। पुल पुराना था, लकड़ी के तख्तों और बांसों से बना हुआ। नीचे गहरी नदी बह रही थी। पानी की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और शोर पैदा कर रही थी। भीड़ अब पुल के दोनों ओर इकट्ठा हो गई थी। हर कोई देखना चाहता था कि यह तमाशा कहाँ जाकर खत्म होगा। गधा जो पहले ही डरा हुआ था अब भीड़ की हंसी और नदी की गड़गड़ाहट से और बेचैन हो गया। उसने जोर जोर से छटपटाना शुरू कर दिया। बांधने वाली रस्सियां खींचने लगी। रामलाल और मोहन दोनों कंधों पर बोझ संभालते संभालते डगमगा गए। सावधान रह बेटा, रामलाल चिल्लाए। हाँ बाबा, मोहन ने घबराते हुए रस्सी कसकर पकड़ ली, लेकिन गधा लगातार लात मार रहा था। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह जानता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। भीड़ और जोर से हंसने लगी। अरे गधा तो नाच रहा है, छोड़ो इसे वरना तुम भी पानी में गिर जाओगे। इन हंसी ठट्ठों के बीच अचानक एक जोर का झटका लगा। गधे ने पूरी ताकत से शरीर हिलाया। मोहन का हाथ फिसल गया। बाबा, उसने चीखते हुए कहा। रामलाल ने भी बांस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। गधा बांस से छूटकर सीधे नदी में जा गिरा। धड़ाम! हाय रे, गधा मर गया। कितनी बेवकूफी की। काश इन्होंने लोगों की न सुनी होती, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। सब तमाशबीन बने रहे। रामलाल ने कांपते हुए बेटे का हाथ थामा। बेटा, हमने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपना सब कुछ खो बैठे। मोहन पिता की बाहों में सिर रखकर रो पड़ा और उस पल पिता पुत्र ने समझ लिया कि जीवन का सबसे बड़ा सबक उन्होंने बहुत कठोर तरीके से सीखा है। रामलाल और मोहन अब भी पुल के किनारे खड़े थे। उनके कंधे भारी थे, आंखें नम थीं और दिल पछतावे से भरा हुआ था।
जिस गधे को वे सालों से अपना साथी मानते आए थे, वह उनकी आंखों के सामने नदी की गहराई में डूब गया। मोहन बार बार नदी की ओर झांक रहा था। उसकी छोटी सी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह फूट फूट कर बोला, बाबा, हमने अपने गधे को खो दिया। अगर हम शुरू से अपने मन की सुनते तो यह हादसा कभी नहीं होता। रामलाल के पास बेटे को दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। उनकी आत्मा को भीतर से झकझोर देने वाला अपराध बोध खा रहा था। उन्होंने धीरे से बेटे का सिर अपनी छाती से लगा लिया और बस इतना कहा, हाँ बेटा, हमने बड़ी भूल की है। दूसरों की राय को अपने फैसले से ऊपर रखकर हमने अपने सबसे प्यारे साथी को खो दिया। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी थी। कुछ लोग अफसोस जता रहे थे, कुछ अब भी फुसफुसाकर व्यंग्य कर रहे थे, मगर एक आदमी वहां अब तक खड़ा था। एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अनुभव की चमक थी। वह धीरे धीरे रामलाल और मोहन के पास आया। उसकी आवाज में करुणा थी, पर साथ ही दृढ़ता भी। रामलाल, बूढ़े ने कहा, रोने से खोया हुआ वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर इस दुहक से तुमने सीख ले ली तो शायद यह नुकसान बेकार नहीं जाएगा। रामलाल ने कांपते स्वर में पूछा, पर बाबा, हमने क्या गलत किया? कभी बेटे को बिठाया तो लोगों ने ताने दिए, कभी मैं बैठा तो मुझे बुरा कहा, जब दोनों बैठे तो हमें निर्दयी कहा, और जब पैदल चले तब भी मजाक बनाया गया। आखिर हम क्या करते? बूढ़े ने लंबी सांस ली और नदी की ओर देखते हुए कहा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सच है रामलाल। अगर तुम हर किसी की राय मानोगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। लोग तुम्हें हर हाल में परखेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। आज तुम्हारा गधा चला गया, कल और भी बहुत कुछ चला जाएगा, अगर तुमने अपनी राह खुद चुनना नहीं सीखा। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। सुन लो मेरी बात, अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में न खुद खुश रह पाओगे, न ही दूसरों को खुश कर पाओगे। मोहन ने बूढ़े की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में सवाल था, तो क्या हमें लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए? बूढ़ा मुस्कुराया, ध्यान देना चाहिए, लेकिन समझदारी से। दूसरों की राय सुनो, पर फैसला हमेशा अपने विवेक से लो। जो तुम्हें सही लगे वही करो, वरना जीवन तुम्हें हर मोड़ पर लूट लेगा। रामलाल की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बूढ़े के चरण छुए और कहा, आपने हमारी आंखें खोल दी। आज हमने अपना गधा खो दिया, पर साथ ही एक अमूल्य सीख पाली। अब मैं वादा करता हूँ कि कभी भी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपने फैसले नहीं बदलूंगा। मोहन ने भी दृढ़ स्वर में कहा, हाँ बाबा, अब हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा, दुनिया जो चाहे कहे। बूढ़ा संतोष से मुस्कुराया और धीरे धीरे भीड़ में खो गया। रामलाल और मोहन ने एक बार फिर नदी की ओर देखा। गधे की याद उनके दिल में हमेशा के लिए बस चुकी थी, लेकिन उस दर्दनाक घटना ने उन्हें जीवन का ऐसा सबक दिया जो वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। वे भारी मन से बाजार की ओर बढ़े, पर अब उनकी चाल में एक नई दृढ़ता थी। वे जानते थे कि दुनिया की नजरों से बचना असंभव है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जीना ही असली बुद्धिमानी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो अंत में किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगे और जिससे आपके दिल को सुकून मिले।